जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में पूछा गया है कि पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कामरूप किसका पुराना नाम है। तो कामरूप किसका पुराना नाम है, आखिर किस राज्य का पुराना नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य का पुराना नाम है, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह सभी को मालूम होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पोवाड़ा खालिस्तान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का, जो कि एक लोकप्रिय लोक नृत्य है पोवाड़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गोड़ा उपन्यास लिखा था। तो गोड़ा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद किस देश की राजधानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब की राजधानी है, ऑप्शन सी सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पर स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादत खान द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई आई एम एन एथेस्ट किसके द्वारा लिखित है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जब भगत सिंह जेल में थे तब उन्होंने यह पुस्तक को लिखा था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खालिस्तान भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो कौन भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद, जो कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा 2005 में पारित किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है डेट, अगर पूछ दिया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। तो कौन तय करता है, किसके द्वारा तय किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, लेकिन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत से एक दूत जिसका नाम था अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पर पूछा गया है कि पूरा किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था। तो अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा विठल नाथ के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान सातवाहन वंश का संस्थापक है। तो कौन सातवाहन वंश का संस्थापक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा सिमुख सातवाहन, जो कि सातवाहन वंश का संस्थापक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने वेदांग हैं। तो वेदांग की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेदांग की संख्या 6 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। तो कौन सा वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर खालिस्तान तीर्थंकर थे। तो वर्धमान महावीर कितनेवें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन बी 24वें हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महावीर जो थे वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो पैदल मार्ग क्या कहलाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा उसे मेथी कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था। तो मगध साम्राज्य पर जिस वंश ने सबसे पहले शासन किया था उस राजवंश का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्यक राजवंश। ऑप्शन डी हर्यक राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को खालिस्तान द्वारा अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम बताना है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज का फेमस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका नाम है इंडिका। इंडिका जो कि मेगस्थनीज का फेमस पुस्तक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंटक शोधन एक प्रकार का न्यायालय था। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किस साम्राज्य में कंटक शोधन न्यायालय बना था या फिर चलाया जा रहा था। तो कौन सा वंश हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मौर्य वंश में। ऑप्शन डी मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कालिदास खालिस्तान के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो कालिदास किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वह एक प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इसके अलावा देख सकते हैं कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। तो गुप्त शासक का यहाँ पर पूछा गया है, तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था गुप्त शासक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पथेश्वर, जिसको दक्षिण का स्वामी भी कहते हैं, की उपाधि धारण की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण का स्वामी, जिसको दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जानते हैं, की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूदता हुआ बाघ, कूदता हुआ बाघ, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोल वंश किस राजा के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था। यानी कि चोल वंश का कौन ऐसा राजा हुआ जिन्होंने शासनकाल को अपने चरम पर पहुंचा दिया, यानी कि अपने शासन का जो विस्तार करता गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनहिलवारा किस राजवंश की राजधानी थी। तो अनहिलवारा किस राजवंश की राजधानी हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलंकी का, ऑप्शन डी सोलंकी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा अवधी भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विंध्य शक्ति ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना की थी। तो विंध्य शक्ति के द्वारा किस वंश की स्थापना किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा वाकाटक का। ऑप्शन सी, वाकाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था। तो दोनों सवालों का जवाब एक ही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, तो इसका जवाब हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन डी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। तो चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा कंदब के, ऑप्शन डी कंदब के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह शहर था। तो आपको बताना कि पांड्य साम्राज्य का कौन सा शहर बंदरगाह शहर था। तो इसका जवाब हो जाएगा कोरकाई, ऑप्शन बी कोरकाई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश का संस्थापक थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के लेखक हैं। तो महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन बी पतंजलि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वह था गोपाल, ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपराजित वर्मन, ऑप्शन ए अपराजित वर्मन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रविकृति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो रविकृति किस वंश के शासक के दरबारी कवि हुए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा चालुक्य, ऑप्शन डी चालुक्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्नौज राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कन्नौज राजवंश के संस्थापक कौन हुए थे, तो इसका जवाब हो जाएगा वासुदेव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वासुदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था। तो अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा कन्नड़ भाषा में लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाल वंश के किस राजा ने इंद्र युद्ध को हराकर चंद्र युद्ध को कन्नौज का राजा यानी कि कन्नौज का शासक बनाया था। तो किस राजा ने बनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने इंद्र युद्ध को हराकर चंद्र युद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया था। और धर्मपाल पाल वंश के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था। तो किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो देख सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्म पानी बोधिसत्व नाम की पेंटिंग मिली है। तो किस गुफा में मिली है? तो यह मिली है अजंता गुफा संख्या 1 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश के भी नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश कोई भी दिया हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मामलुक वंश दिया गया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था, लेकिन कहाँ से आया था? तो वह मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोरक्को से आया था। अगर सवाल में पूछा जाता है कि मोरक्को कहाँ स्थित है, तो मोरक्को अफ्रीका में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द खालिस्तान से जुड़ा था। तो उलेमा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद के लिए उलेमा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तबकात ए नासिरी द्वारा लिखा गया था। तो तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से पहले कौन सा ऐसा शासक हुआ जो कि दिल्ली पर शासन किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अनंग पाल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक हुआ जो कि इक्ता कर को समाप्त कर दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनाए थे, अलग अलग वस्तुओं के लिए 3 बाजार बनाए थे और जिसके तहत कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार बनाए थे, उनमें से कपड़ा बाजार भी था। तो उस कपड़ा बाजार को क्या कहते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सराय अदल। कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास सबसे पहले 1356 में लिखा था,
लेकिन वही दूसरा संस्करण कितने वर्षों बाद लिखा था? तो कितने वर्षों बाद लिखा गया था ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 वर्षों बाद फिर उन्होंने अपना संस्करण लिखा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारिक ए मुबारक शाही जो कि दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृतांत है, इसके लेखक कौन थे? शॉर्टकट में बोले तो तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा हुसैन शाह जो कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? तो शॉर्ट में बोले तो दोहरे गुंबद विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा लोधी वंश के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोधी वंश। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।